एनर्जी वाली फिक्र भारत में भी है। पश्चिम एशिया में छिड़े युद्ध का साइड इफेक्ट पूरी दुनिया की तरह भारत पर भी पड़ रहा है। कच्चे तेल वाले अलार्म के बीच भारत में एक बड़ा फैसला हुआ है, जिसका केंद्र है केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल। कुछ वर्षों पहले तक केरोसिन सरकारी राशन की दुकानों पर मिलता था। सब्सिडी के रेट पर मिलने वाला यह तेल लालटेन या लैंप जलाने, मिट्टी के तेल वाले स्टोव जलाने और कई दूसरे कामों में इस्तेमाल होता था। 2014 के बाद स्थिति बदली। मौजूदा वक्त में यह केरोसिन कथा अपने अंत की ओर थी, लेकिन एक बार फिर सरकार को इस केरोसिन की याद आई। सरकार ने फैसला किया है कि अब राशन की दुकानों के साथ पेट्रोल पंप पर भी केरोसिन ऑयल मिलेगा। अब सरकारी तेल कंपनियां तय किए गए पेट्रोल पंप से भी केरोसिन रख और बांट सकेंगी। सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार 60 दिनों तक 21 राज्यों के हर जिले में 2 पेट्रोल पंपों से केरोसिन ऑयल मिलेगा। खास बात यह है कि जो राज्य केरोसिन मुक्त हो गए थे, वहां भी अस्थायी रूप से बिक्री का आदेश दिया गया है। इसके अलावा केरोसिन बांटने वाले एजेंट्स और डीलर को लाइसेंस लेने से छूट दी गई है। सरकारी आदेश के अनुसार 21 राज्यों में पीडीएस यानी सरकारी राशन की दुकानों पर भी मिट्टी के तेल की बिक्री शुरू की जा रही है। इस फैसले के तहत क्षेत्रों में अस्थायी रूप से पीडीएस के जरिए केरोसिन आपूर्ति फिर शुरू होगी, जहां इसे पहले बंद कर दिया गया था। हालांकि सरकार ने राशन की दुकानों के साथ पेट्रोल पंप पर केरोसिन ऑयल की बिक्री को जो मंजूरी अस्थायी तौर पर दी, उसके साथ कुछ शर्तें भी हैं। पहली शर्त, केरोसिन का इस्तेमाल खाना बनाने और घर में रोशनी के लिए होगा। दूसरी शर्त, एक पेट्रोल पंप पर केरोसिन का 5000 लीटर से ज्यादा स्टॉक नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त, पेट्रोल पंप इस आदेश के साथ सेफ्टी प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करेंगे। और एक और शर्त, केरोसिन के स्टॉक और सप्लाई का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। पांचवी शर्त, प्रशासन और संबंधित एजेंसियां कभी भी इसकी जांच कर सकती हैं। वैसे आपके मन में सवाल होगा कि दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान समेत 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केरोसिन मुक्त हो चुके थे, वहां इसकी अस्थायी बिक्री शुरू करने का फैसला क्यों? देखिए जरा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी सबसे पीछे सबसे बड़ी वजह जो है वो है अमेरिका, इजराइल, ईरान का युद्ध। हम सब समझते हैं, जिसकी वजह से तेल और गैस की सप्लाई पर असर दिखाई दे रहा है। सरकार की कोशिश है कि एलपीजी की कमी के बीच लोगों को वैकल्पिक ईंधन मिलता रहे, जरूरतमंद परिवारों में खाना बनाने का संकट ना हो। इसके अलावा घरों में रोशनी के लिए भी वैकल्पिक ईंधन मौजूद रहे। वैसे सवाल यह भी है कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा, क्योंकि बिजली और गैस से चलने वाले सामान खरीद चुके ज्यादातर घरों में अब न लालटेन मिलेगी, न केरोसिन से चलने वाले स्टोव, तो लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? इंटरेस्टिंग है ना? वैसे आपके लिए केरोसिन रिटर्न्स वाली खबर पर फिक्र की फ्लैशबैक वाली फाइल भी है। भारत में केरोसिन की बिक्री पर कभी भी एक बार में रोक नहीं लगी, बल्कि 2014 से 2020 के बीच में इसे सिस्टमैटिक तरीके से कम किया गया। मोदी सरकार के आने के बाद उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना के जरिए एलपीजी और बिजली कनेक्शन को बढ़ावा दिया गया। राशन की दुकानों के माध्यम से सब्सिडी वाले केरोसिन की बिक्री धीरे धीरे बंद हुई। नतीजा यह हुआ कि दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ ने 2018 से 2020 के बीच सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केरोसिन की बिक्री पूरी तरह बंद कर दी और खुद को केरोसिन मुक्त घोषित कर दिया। फिर इस लिस्ट में यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात और एमपी जैसे कई राज्य शामिल हुए। तब केरोसिन की बिक्री रोकने के पीछे का मकसद प्रदूषण कम करना, पेट्रोल डीजल में मिलावट रोकना और सब्सिडी का बोझ घटाना था। इस वजह से 2020 तक ज्यादातर जगहों पर केरोसिन यानी मिट्टी के तेल का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लगभग समाप्त हो गया। बस जिन राज्यों में एलपीजी और बिजली की पहुंच सीमित थी, वहां केरोसिन की सीमित आपूर्ति जारी रही। सब्सिडी खत्म हुई तो केरोसिन की कीमत ज्यादा हो गई। एलपीजी कनेक्शन की उपलब्धता के कारण इसका उपयोग कम होता चला गया और 2020 तक केरोसिन बाजार से पूरी तरह गायब हो गया। लेकिन सरकार को युद्ध काल में फिर से केरोसिन की याद आई। इस फैसले के पीछे एक और दिलचस्प पेच है। एक दौर था जब किसी पेट्रोल पंप पर केरोसिन मिल जाता था तो उसे लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन मानकर सीज कर दिया जाता था। तर्क था कि पेट्रोल पंप मालिक केरोसिन को डीजल और पेट्रोल में मिलाकर बेच सकते हैं। अब सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाने वाले पूछ रहे हैं, जो काम पहले अवैध था और जिसकी वजह से पेट्रोल पंप सीज हो सकता था, वो अब शर्तों के साथ वैध कैसे हो गया? असर क्या पड़ रहा है? गैस महंगी मिलने का, खाना भी महंगा हो चुका है। तो अब दिल्ली में एक बार फिर से जो केरोसिन है उसकी वापसी
होती हुई दिख रही है और केंद्र सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि अब केरोसिन बेचा जा सकता है। विशाल, क्यों आपको मिट्टी के तेल का इस्तेमाल करना पड़ा? मिट्टी का तेल इस्तेमाल इसलिए करना पड़ा गैस की वजह से, गैस की किल्लत थी, गैस नहीं मिल रही। नहीं। क्या रेट मिलता है 150 और होना क्या चाहिए? 100 के आसपास होना चाहिए। यानी कि 1.5 गुना महंगा मिलता है। जी, ये सरकार ने बोला है तो रेट कम करने चाहिए, क्योंकि जब रेट कम होगा तो हमारा भी थोड़ा फायदा सरकार ने होगा। अनुमति दी, बेच सकते हैं पेट्रोल पंप के जरिए, हर जिले में 2 पेट्रोल। हमें भटकना नहीं पड़ेगा ना, अब हमें एक जगह मिल जाएगी कि भाई इस जगह पे आपको तेल मिलेगा, आप यहाँ चले जाओ। जब से ये एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत शुरू हुई है तब से क्या इसकी बिक्री बढ़ी है, डिमांड बढ़ी है? डिमांड बढ़ी है अच्छा, जी। रोजाना कितने ग्राहक आते हैं इसको ढूंढते हुए? रोजाना 10, 12, 15, 20 जैसे भी हो जाते हैं। आपको लगता है कि मिट्टी तेल वापसी हो जाएगी मार्केट में तो उससे कुछ काम? हाँ, थोड़ा बहुत काम संभल सकता है अगर वापसी हो जाए तो। रिक्वायरमेंट आएगी तो ये लागू होगा, तो इसके प्रावधान हमें देखने पड़ेंगे कि किसको बेचा जाए, कहीं कमर्शियल ना यूज़ कर ले, कोई राशनिंग करनी है या नहीं, तो ये तब के तब देखेंगे।